हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज आपके मोस्ट डिमांडिंग सवाल का आंसर हम देने के लिए यहां पर आए हैं, क्योंकि आपके जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम बिल्कुल पास में है और आपके सवाल आते हैं कि सर अब जीएस वाले सेक्शन में हम क्या कर ले जिससे हमारी नैया पार हो जाए, कम से कम संतोषजनक मार्क्स प्राप्त कर लें। क्योंकि जीएस के 40 क्वेश्चन आने हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है। हमारे हाथ में आप ये नोट्स देख रहे हैं, हमने इसमें कुछ टॉपिक्स को लिख रखा है, जिन टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने जीएस वाले सेक्शन में बेहतरीन करके आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले चीज़ों को हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो आपके जीएस वाले सेक्शन में इंक्लूडेड है और उनको कैसे कवर करना है। अगर आप नहीं कवर कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों पर हम इसमें बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको देखना होगा अपने जीएस वाले सिलेबस को। सिलेबस को जब हम उठा करके देखते हैं तो कुल मिलाकर के उसमें 11 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें हिस्ट्री है और उसके साथ साथ नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, मतलब स्वतंत्रता संग्राम अगर आप देखें तो वो है। उसके बाद जिसको हम हिस्ट्री में ही इंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद हम जियोग्राफी देखते हैं, वहाँ पर है पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, कृषि है, ठीक है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है और मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग है। तो अब अगर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों पर अगर हम देखें जाएं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अगर बनते हैं उन सारी चीज़ों को रिसेंट के जो एग्जाम्स हुए हैं और अभी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे जीआईसी एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ हो, चाहे अभी और एसआई के एग्जाम से हुए और भी जो भी एग्जाम्स आपके हुए हैं, जो आपके जीआईसी लेक्चर के 2021 के जो पेपर हुए, उनको जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ स्पष्टली समझ में आएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बने हैं या आपके एग्जाम में बन सकते हैं। उसके लिए मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा, मेरे भाई, अगर मैथ आपको आती है तो ठीक है, तब आप उसमें दिमाग लगाए, अन्यथा उससे टाटा बाय बाय कर लीजिए। रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन आ सकता है और मैथ में 2-3 क्वेश्चन आ सकता है, कुल मिला के 4-5 क्वेश्चन का ये काम है। तो अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो उनसे नमस्ते करो, बाय बाय करो, ठीक है। अब हम उस पोर्शन पर पहुंचते हैं जहां से आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे हिस्ट्री वाला सेक्शन। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो जो नेशनल मूवमेंट वाला सेक्शन है, ठीक है। अब कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आए ना, ये कैसा संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो आपका मूवमेंट वाला जो सेक्शन है, यानी अगर हम करें भारतीय आंदोलन का जो सेक्शन है, वहां से एक आध क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिल सकता है, पक्का मिलेगा। तो आप उस पार्ट को पढ़ सकते हैं, जिसमें अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों को देखें तो अभी आपके रिसेंट के एग्जाम्स में खेड़ा किसान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, और उसके साथ साथ खिलाफत आंदोलन, स्वराज पार्टी, व्यक्तिगत सत्याग्रह, आजाद हिंद फौज और तमाम यहां से संबंधित जो पोर्शन है उनसे क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे भी, आपके भी एग्जाम में बनेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो इस पोर्शन को आप पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यार कितना पढूं कितना छोड़ूं, तो आप बिंदास रहिए, वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि मैंने इस पोर्शन को कवर कर लिया है, आपके लिए बहुत बेहद आसान हो सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। अब उसके बाद अगर हम देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री के सेक्शन में हम चलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है जो बोरिंग लगता है, ठीक है। वो लगता है कि यार क्या पढूं इसमें, क्या छोड़ूं यार, क्या मतलब कैसा चीज़ है। लेकिन वहां से कम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है, और थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें पकड़ में आ सकते हैं। जिसमें अगर हम बात करें, जैसे कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है, ठीक है, अंगूत्कर निकाय वाला जो सेक्शन है, अरांग जो सूत्र है, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें बौद्ध संगीत है, मतलब बौद्ध ग्रंथ से संबंधित जो चीजें, बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन बने हैं मेरे भाई, क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। ये चीजें आपको पढ़ लेना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें उपनिषद है, उसको भी आपको देखना, वहां से क्वेश्चन अभी आपके जीआईसी एलटी ग्रेड बायोलॉजी के कुछ पेपर में आया हुआ था। और उसके साथ साथ 16 महाजनपद है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर मौर्य साम्राज्य से एक आध क्वेश्चन बन सकता है, और आपका जो है गुप्त साम्राज्य से, ये पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसका जो क्रीम है, जो इसका एकदम से सेलेक्टेड चीजें हैं, वो मैंने निकाल करके आपको दिया हुआ है। जो ग्रुप बना हुआ है हमारा, जिसमें मैं पढ़ाता हूं, मैं यही सारी चीजें उसमें दे रहा हूं, ठीक है। और इसके साथ साथ इन टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा रखा है। तो आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यही सारी चीजें कम समय में आप कर सकते हो। अब आगे हम देखते हैं, अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन वहां से भी उठा लेता है। अब उसमें कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सारी चीजों पर हमने काम किया हुआ है। तो बस आपको इस चीज को समझना है
कि इतने बचे हुए समय में आप क्या सही ऐसी चीजें पालें जिनसे आपकी नैया पार हो सकती है। तो देखो ऐसा है मेरे भाई, जीएस बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक है। आपको लगे कि हाँ हम जो बचे हुए 30-35-40 दिन बचे हुए हैं, इन 30-35 दिनों में हम पूरे 40 के 40 क्वेश्चन कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा बचे हुए समय में अगर आप सकारात्मक तरीके से मटेरियल का जो हम प्रोवाइड किए हुए हैं, आप जानते हैं रेगुलर बेसिस पर हम आपको वीडियो दे रहे हैं, जो है मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो जा रही, इवनिंग में आपको जीएस की वीडियो जा रही, और उनका पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ उनसे हम टेस्ट लेते हैं, क्विज कराते हैं। तो अगर आप इनका जितना जो समय बचा हुआ, उस समय में जितना आप सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल कर ले जाएंगे, उतना कम से कम आपका बेहतर हो सकता है। आप सबके यही सवाल रहते हैं कि सर क्या इतने कम समय में मैं 15 क्वेश्चन कर पाऊंगा, 20 क्वेश्चन कर पाऊंगा, 25? मेरे भाई ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कितना कवर कर सकते हैं। मैं तो आपको सिलेक्टिव मटेरियल दे रहा हूं, आप बस पढ़िए। अगर जितना आप ज़्यादा कवर कर लेंगे, जो लोग रेगुलरली, जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छा करके आएंगे। कम से कम हमें उम्मीद है वो 25 से 30 के बीच में करके आएंगे, ठीक है। तो अगर इतना करके आते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेहनत कर रहे हैं, तब करके आएंगे। लेकिन आपके पास जितना समय बचा है, अगर आप उनमें से सही तरीके से सही चीज़ों को आप प्राप्त कर लेते हैं तो बेहतर आप निश्चित करेंगे। बट इसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आंख मूंद करके ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। 100-200 ये बहुत मायने नहीं रखता है, आपका समय बचेगा, आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड हम कर रहे हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स, अगर आप करना चाहें, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें जनसंख्या एक ऐसा पोर्शन है मेरे भाई जहां से एक आध क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाता है, ठीक है। जनजातियां, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और सागर जैसे हो गए, जो आपका वर्ल्ड जियोग्राफी या जियोग्राफी के जो सेक्शन है, आपने देखा कितने सहज भाषा में मैंने वीडियो में समझाया है, कैसे क्या जो है वर्ल्ड जियोग्राफी में कैसे आप देखें क्या किन चीज़ों का कैसे निर्माण होता है। मैंने बहुत सहज तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर आप उसको देख लेते हैं, टेस्ट देते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बताओ भला कैसे बोल सकता है। तो हालांकि उतना समय नहीं है, लेकिन जितना समय है उसका आप सही से इस्तेमाल करें। नील नदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो है नदियों के बारे में देखें, अगर आप डेल्टा और उसके बाद अक्षांश, देशांतर, बहुत आसान भाषा में। अभी हम कल के डेट में एक वीडियो लेके आए संविधान संशोधन, उसमें बहुत सहज तरीके से बताया मैंने। सुप्रीम कोर्ट और उसके हाई कोर्ट और तमाम चीज़ों पर से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। संविधान संशोधन से भर के क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कौन सा संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, कौन से अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है, कहाँ से, जैसे राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा, आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, राज्यपाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, किसमें कौन सी शक्तियां दी गई हैं। ये जो एकदम क्रीम और सेलेक्टिव चीजें हैं उनको हमने आपको दिया है, ठीक है। आप उसको पढ़ सकते हैं और वहीं से क्वेश्चन ये बनेंगे। हम इन्हीं सारी चीज़ों से रिसर्च कर करके उन टॉपिक को फाइंड कर करके, अगर आप देखें तो यहाँ पर देखो इतनी टॉपिक्स, इतने, ये अलग टॉपिक, ये अलग टॉपिक, ठीक है, ये अलग टॉपिक, ये अलग टॉपिक। इन टॉपिक को देखो, जीएस अथाह है, आप अगर उसको एक तरफ से पढ़ने जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझना पड़ेगा कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और जानता कोई नहीं है, बशर्ते अनुमान लगाया जा सकता है। स्मार्टली चीज़ों को कवर करके ही किया जा सकता है। अब जैसे देखो इसमें गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो हरित क्रांति है, और उसके साथ साथ ये देखो जो क्रांतियां हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं उसको पढ़ाऊंगा, अभी कवर नहीं किया मैंने, उससे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स बहुत लेंदी है, बट अगर देखें तो उसमें कुछ चीज़ें सेलेक्टिव चीज़ें हैं, उसको अगर हम कवर कर लेते हैं तो वो हो जाएगा। कृषि बहुत बड़ा पोर्शन है आपके एग्जाम में, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, अभी हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने हिस्ट्री कवर कर लिया, पॉलिटी का आज बहुत जल्द 2 वीडियो और प्रैक्टिस की बची हुई हैं 3, उनके बाद हम जो है पॉलिटी से भी निवृत्त हो जाएंगे, आपके हिस्ट्री से निवृत्त हो, करंट अफेयर की मॉर्निंग में क्लासेस चली रही, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो जो आपका एनवायरमेंट वाला सेक्शन है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आना तय है, आपको उसको हम कवर कराएं। जैव विविधता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गए। और उसके बाद जलप्रपात हो गए, आप देखिए विधेयक जो अनुच्छेद हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए खनिज उत्पादन, लौह अयस्क, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो खेल हो रहे हैं उनकी मेज़बानी कौन कर रहा,
मतलब ये हम धीरे धीरे आप देख रहे हैं ना, मॉर्निंग की जो करंट अफेयर की क्लास होती है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उनमें हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजों को हम ऐड करते चले जा रहे हैं। तो आप बस उनको देखते जाइए। अब नीट ने जैसे तब तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है यार, हर एग्जाम में पूछा गया है लगभग, कुछ ना कुछ एक आध दो क्वेश्चन आ ही जा रहा है। संस्कृत के एलटी पेपर में आ गया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। और कुछ बदले हुए नाम्स वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं उनको हमको जानना। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे आपका G20 हो गया, शिखर सम्मेलन हो गया, इनसे संबंधित चीजों को हम आपके करंट अफेयर में इनको हम ऐड कर रहे हैं। आप बस जुड़े रहिए, देखते रहिए। और आपको अगर यहाँ पर देखें, भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं जो रेखाएं हैं, ग्लोबल स्पेस हैं और तमाम और ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर हमने सारी चीजों को लिख रखा है। पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, जहाँ से बहुत अच्छी, बहुत बार क्वेश्चन बना है। ये चीजें जो है आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैन्य अभ्यास है, ठीक है, इन टॉपिक को हमने यहाँ पर लिख रखा है और इन सारी चीज़ों को हम आपको बहुत कंसोलिडेटेड तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हम रेगुलरली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बिंदास रहें, बहुत दिमाग मत लगाइए। जो मैंने नंबर प्रोवाइड किया है इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए, पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करके, उसमें आपको ये सारे मटेरियल मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ मेरे भैया ये ना जो सोचिए कि यार अब इसमें तो बहुत ज़्यादा मटेरियल हो गया है, अब हम कैसे कवर करेंगे, लेकिन कुछ तो कर पाओगे जो आज आपके पास नहीं। मेरे भाई सिलेक्शन एक एक नंबर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सिलेक्शन में। और एक एक अगर आप 10वें नंबर, 5वें नंबर, 12वें नंबर कर गए ना, तो कहीं ना कहीं आप आज से बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। तो इस मौके को मत छोड़िए, ठीक है। आप चीज़ों को समझिए। मैं बहुत गंभीरता पूर्वक इस बात को कह रहा हूँ, बहुत इंसिस्ट करके कह रहा हूँ। तो इसलिए आप हमारी बात को समझें और उम्मीद करता हूँ कि जो मैं चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। और फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो हमने बहुत सोच विचार करके बहुत अच्छी चीज़ों को आपको बताने के लिए किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर करके आप जीएस ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।